पैसे नहीं मिल रहे और बचत नहीं है तो क्यों करना बोल रहे हो आप? पेमेंट फ्री कर दो, हमारा पेमेंट के लिए कर दो, 6,000 रुपए महीने के मैं दूंगा। इस भाजपा के लिए हर जगह विरोध करेंगे, पूरे देश में 5 राज्यों में जा जाके विरोध करेंगे। मरे क्या वो किसान के पास गाड़ी नहीं हो सकती, ट्रैक्टर नहीं हो सकती क्या मोदी जी ने बोला? बेरोजगारी में मान सकता हूँ, बट ये जो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई लोग सुनो, मान गए। दूसरी चीज, मैं सुबह को मजदूर ढूंढने निकलूंगा, भैया मुझे नहीं मिलता मजदूर मिलने को, कौन बताओ कहाँ है मजदूर? क्यों नहीं मिले? मुझे फ्री का मिल रहा है, मैं खाली मिल रहा हूँ। भ्रष्टाचार। सुनो भाई सुनो, किसानों से इतना डर लग रहा है कि ट्रैक्टर अंदर नहीं घुस सकता दिल्ली में। आज ये ले जाके दिखा दे, ये भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, मैं वोट दूंगा, दिल्ली ले जाके दिखा दे ट्रैक्टर, दिल्ली ट्रैक्टर ले जा किसान का। टीन पड़ी थी, हम भी पड़े, टीन पड़ी थी, अब जाकर देखो लैंडर पड़े उन पे, अब लैंडर पड़े। ये सरकार का उसमें एक पैसा नहीं है, एक भी पैसा, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल है, ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल में झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। पहली बार इस मुरादनगर में शमशान घाट से डेड बॉडी घर जा रही है। मुरादनगर में हम लोग मौजूद हैं और पहले फेज का जो है मतदान इस साइड से ही होना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जानकारी अब ले लिया जाए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। महज 1 से 2 दिन के भीतर ही जो है लोगों का जो है चुनावी सरगर्मी इतनी तेज हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि पलड़ा किसका भारी होने वाला है। उससे पहले ही जो हमने सोचा कि धरातल पे जा करके जो है गाँव में क्या माहौल चल रहा है, क्या हलचलें चल रही हैं, उसकी जानकारी सीधे लेंगे। तो इसीलिए जो हम लोग मुरादनगर में मौजूद है और हमारे साथ युवा साथी जो है बहुत ज़्यादा जुट चुके हैं, गाँव मौजूद हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि कुछ युवा साथी मौजूद हैं, तो क्यों ना इनसे रुक करके बात कर लिया जाए कि दरअसल क्या सोचते हैं युवा, क्या सोचते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले आप युवा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, ये सबसे पहले गांव का नाम बता दीजिए। क्या रावली कला, मुरादनगर में है, और गांव का नाम रावली। चलिए मेरा सवाल ये है कि 5 साल आपने योगी सरकार को देख लिया, कितना काम काज रहा? ये परेशान है योगी सरकार से। हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन कब तक चलेगा? काम कब करोगे? काम नहीं करते हैं भाई। हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है। हिंदू 7 साल में खतरे में आ गया, पहले नहा खतरे में, पहले भी तो हिंदू था भाई। हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन करते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे। वे बिजार घूम रहे हैं खेतों में, गन्ने का पेमेंट नहीं आता। 25 रुपये बढ़ाए हैं 5वीं साल में, 4 साल से झक मार रहे थे, अब इलेक्शन आया तो 25 रुपये बढ़ा दिए। कानून अब वापस लिए हैं इलेक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ हार गए। अब यहाँ की क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में कभी हार जाओ तो कानून वापस ले लिए। मत लेते, अब भी मत लेते। 25 रुपये बढ़ाए हैं, अब आ गया कि इलेक्शन आ रहे हैं, बढ़ा दो। चूत पागल है, किसान दे देगा वोट। अब कितने हॉर्स पावर तक का रेट बढ़ा रखा पता होगा आपको? तो बिजली का अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं मीटर भी लगने वाले थे, वो तो हमने जाके यहाँ रोड जाम करा, जब जाके मीटर हटे हैं। 12 पे भी मीटर लगने वाले थे। अच्छा, इस सरकार में बताया जाता है कि गांव बिजली पहुंचाई गई है। पहले जो है बिजली के दर, बिजली चलो हम माने, पहले 12 घंटे लाइट आती थी, अब आ रही है 17-18 घंटे लाइट। रेट कितने हो गए देखो। पहले 250 रुपये में पूरा एक घर, पूरा जॉइंट फैमिली 250 रुपये महीने में चलाया करता था। अब 250 रुपये में पूरी जॉइंट फैमिली आते हैं आपके पास चलाया करता था। अब 1,000-1,500 रुपये का, 1,000-1,200 रुपये का 2 किलोवाट का कनेक्शन है। ठीक है ना, 7 तो ये देख लो तुम, एवरेज लगा लो कि 5 घंटे लाइट बढ़ी तो पैसे कितना दे रहा? किसान है, गाँव में कोई बिजनेसमैन तो है नहीं भाई। अच्छा, तुम मीटर, आप क्या ये मानते हैं कि जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो उसके हिसाब से जो है खर्चे तो इतनी थोड़ी, तो किसान की आय भी बढ़ा दो। आय तो 25 रुपये बढ़ रही है 5 साल में। बिजली के रेट देख लो तुम, 250 से 1200 जा लिए, 1200 जा लिए। बताओ, खाद में से 5 किलो घटा दिया, वही वाला काम कर रहे हैं कि 998 रुपये, 2 रुपये बच गए, करोड़ों रुपए की बात। चलिए थोड़ा इधर के लोग भी परेशान है इधर से। हाँ, ये आप भी युवा साथी हैं, भाई के बातों से कितना आप संतुष्ट हैं? हमारे भाई ने जो बातें कही उसमें कुछ बातें हद तक सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। कौन सी बातें? बातें गलत ये हैं कि आप ये कह रहे हैं आय नहीं बढ़ी। हमारे गांव में स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की संख्या 10 गुना से 20 गुना बढ़ गई है पिछले 5-10 साल के अंदर। कौन कह रहा है कि आय नहीं बढ़ रही? हर आदमी का सोशल स्तर बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में तो इतना ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहा है कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप सड़कें देख लीजिए, यहाँ से 80 किलोमीटर 3 शहर कूद करके मैं गुड़गांव पहुँचा। तो सड़क से आय बढ़ जाएगी? अरे सड़क से आय कैसे नहीं बढ़ेगी भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? एक कहावत थी कि अमेरिका जो है सड़कों की वजह से आगे बढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका में रहता हूँ, पहले भी बता दूँ, पिछले 12-13 साल से, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई साहब कि सड़कें, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कुछ भी करते रह जाओ। ये बताइए, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, मेरा सवाल ये है कि किसी की भी सरकार आ जाए, बहुत कॉमन सी चीज होती है सड़क बनाना, हर सरकार सड़क बनाती है, कोई नया काम नहीं है इसमें। बनी थी क्या आपसे पहले? अब से पहले बनी थी क्या, ये बताइए। कहना कि मैं ये कर दूंगा
और करना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है भाई साहब। ऐसा आसान लगता होगा आपको, हमने एक साल के अंदर 8-8 10-10 लेन के हाईवे बनते देखे हैं जहाँ पे लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये काम भी हो सकता है। लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सपोर्टर सपा के हैं, सपोर्टर बसपा के हैं, लेकिन देखा जब काम तो आंखें खुली की खुली रह गए, अरे ये क्या हो गया, अब क्या करें। अब दिल तो चाहता है कि मन चाहता है कि उनको दें, दिल चाहता है अरे काम बहुत अच्छा किया तो बीजेपी को दें, तो इसलिए लोग बड़े असमंजस में आजकल। ये पहली बार ऐसा हुआ है बीजेपी के राज में। हाँ, पहले जो है आप ये बीजेपी को बोलते थे बनियों की और पंडितों की, वो अब पता है। चलिए अब आपके एक सड़क वाले हमने बात मान ली, हाँ। इसके अलावा और क्या रहा? अरे सर, तो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है क्या? कानून व्यवस्था फेल कर दिया क्या? कैसे फेल हुआ? अरे सुनिए भाई साहब, फेल कैसे हुआ आप ये बताइए, आप मेरे को फेल कैसे हुआ? जब हमारे गांव में लोग पैसा देने को तैयार, अरे आप एक बात बताइए, हर घर में जाकर देख लीजिए अभी इन्वर्टर है कि नहीं है, इन्वर्टर है कि नहीं है। वो इन्वर्टर अब के नहीं लगे हुए, वो इन्वर्टर 10 साल पहले के लगे हुए हैं। जो आदमी इन्वर्टर लगा सकते, क्यों लगवाया इन्वर्टर? कि भाई बिजली नहीं आती, लोग पैसा देने को तैयार थे लेकिन बिजली नहीं आती थी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, लोगों ने जनरेटर लगाए हुए थे इस वजह से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई जो कह रहे हैं 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, 2015 में कहा, जब ये चुनाव होने के बाद 2000 दुगनी हो गई, इसलिए घरों में जो है गाड़ियां देखने का पेमेंट नहीं मिलता इनसे। ये पूछो, गन्ने का पेमेंट इस मोदी मिल पे बकाया है 3 साल का जो ब्याज है। 14 दिन में गन्ना एक्ट ये कहता है 14 दिन में किसान का पेमेंट मिलना चाहिए। किसान क्यों देगा उधार? बढ़िए के चले जाओ, नगद मिलेगी सब चीज। पेट्रोल उधार ला के दिखाओ, आप खाद उधार ला के दिखाओ कहीं से। 5 किलो खाद के कट्टे से खाद गायब है। रेट क्या हो गया डाई का? बिजली के रेट कहाँ है? बिजली के रेट कहाँ है? रही बात हाईवे की, ये हाईवे की बात करते हैं। ये जो रावली रोड है ये अखिलेश सरकार में बना, उससे पहले भी हाईवे बने होंगे, लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई से कि क्या टैक्स नहीं देते उस पे? रोड टैक्स नहीं लगता? वो सब प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिए गए हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, मेरा सवाल है कि किसी की भी सरकार हो, रोड का टैक्स तो देना ही पड़ता है। क्यों देना पड़ेगा? किसान क्यों देगा? हम नहीं देते। सुनो भाई, तुम देते होगे, भाजपा वाले देते होंगे। सुनिए, हम टैक्स नहीं देते, हम टोल टैक्स देते ही नहीं, हम फ्री निकलते हैं। हम किसान हैं, हम फ्री निकलते हैं, अपने जज्बे पे निकलते हैं। आप निकल के दिखाना, आप वोट दे रहे हो ना, आप निकल के दिखाओ, मैं योगी जी को वोट दूंगा। आप टैक्स फ्री होके दिखाओ या कराओ, टोल फ्री करा दे। मुरादनगर विधानसभा मौजूद है, जब मैं इधर से आ रहा था तो रीजनल रेल का मुझे देखने को मिला, तो ये तो मोदी जी के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। ये मोदी मिल रहा है ना, लोगों को विश्वास नहीं हो कि ऐसे हो कैसे सकता है। अब आप कह रहे हैं कि क्या आपने क्या कहा कि टोल टैक्स है। भाई साहब, अगर आपको अच्छी सड़कें चाहिए, पहले मैं 100 रुपये फूकता था तेल में, अब मेरे को फूकते 50 रुपये बजाय, तो 50 रुपये का टोल टैक्स देने में क्या हर्जाना है? जब 100 रुपये पहले तेल पे खर्च कर रहे थे, 50 रुपये जेब में एक्स्ट्रा देने में नुकसान हो रहा है क्या? ये बताइए। टैक्स दे रहे, रोड पे चल रहे हैं, टैक्स दे रहे, तो उसमें कौन ये उसमें रही बात गन्ने पेमेंट की। कोई भी चीज उधार ला कर दिखा दो, गन्ने का पेमेंट, कोई भी चीज एक सुई भी खरीद कर ला कर दिखा दो तुम, अगर बढ़िया पैसा न लेगा क्या? जब हमारा गन्ना गिर गया तो कायदे में तो गन्ना गिर गया, कायदा तो 14 दिन कहता है, पर कायदा कहता है पर्ची कटते बैलेंस यहाँ बजना चाहिए फोन में, अकाउंट में। कायदा तो ये कहता है। चलिए, अब आपने गन्ने की बात कर दी, थोड़ा मैं इधर से बात कर लेता हूँ, युवा से बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए। अच्छा, मेरा सवाल है कि गन्ने की बातचीत करें, कह रहे कि 2-2 सालों से पेमेंट नहीं हुआ। जो गन्ना खेती किसान करते हैं तो उनके लिए तो सब चीज गन्ना ही है, रेट नहीं मिलेगा, फिर कैसे खर्चा चलेगा? कौन कह रहा आज गन्ना ही है सब कुछ? गन्ना को पैसे नहीं मिल रहे। तो मुझे एक बात, छोटी सी बात बताओ, जब आपको गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा तो क्यों बो रहे हो इतना गन्ना आप? हाँ, ये पूछो इनसे, गन्ना क्यों बो रहे हो इतना? आपसे सवाल है मेरा। हाँ, मुझे दो पहले नगद की चीज बोओ ना, बाजार में नगद की चीज बोओ आप। बहुत सुनो मेरी बात सुनो। बहुत सी चीजें ऐसी होती है आप नगद ले सकते हो। धान है, गेहूं है, क्यों बोते हैं लोग हो गए कामचोर। मैं सीधा बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, लोग हो गए कामचोर। गन्ने में एक दिन बोने में लग गया और से छुड़वा देते हैं मजदूरों से, कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसलिए गन्ना बोते हैं। आपका सवाल ये है कि जब फायदा नहीं तो बो क्यों रहे हैं? जब उधार पैसे नहीं मिल रहे और बचत नहीं है तो क्यों गन्ना बो रहे हो आप? अब और बोवे क्या, कम से कम गन्ना जैसे हमने बोया थोड़ा बहुत निकल तो जाता है ना। तो जो योगी जी के वे घूम रहे हैं ना भक्त, जिन्हें
कहते हैं वे जो वे बैल वैल से हैं वे खा जाओगे। अब वे थोड़ा नुकसान करते हैं गन्ने में, और क्या बोए, दाल बोओगे कुछ नहीं, चना बोओगे, खा जाएगा सब दाल। नहीं बुआ, योगी जी के जो भगत आज घूम रहे हैं उनसे पहले कभी गन्ना ही नहीं बुआ। गन्ना बुआ था जब पर ये नहीं रहे थे, ये सांड नहीं घूमे थे। आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, अब आता हूँ, 2 मिनट समझ दीजिए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ भैया, ये बोल रहे हैं गन्ना अगर हम दाल बोएंगे तो इनसे न पूछे योगी जी भगान आएंगे का बेचारों को, ने हमें तो भगाने पड़ेंगे। जब दाल बोएंगे तो गन्ने को नहीं छोड़ रहे, दाल को क्या खोद देंगे? आप बताओ, आप नहीं बताओ। आप धान सुनिए भाई, हम धान बोवे, गेहूं बोवे, कुछ तो बोवे, उस पर एमएसपी की गारंटी क्या दी है? किसानों को जुमला देके इन्होंने भेज दिया। नया सवाल है, आता हूँ। हाँ, किसानों पे मैं आ जाता हूँ। चलिए, अच्छा, क्योंकि किसानों का बेल्ट है। हाँ, तब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। भैया गन्ना पेमेंट की बात हो रही है, ये गन्ना पेमेंट अखिलेश की सरकार का रुका हुआ है 12-13, 13-14 में रेट भी नहीं पड़ा और मिला भी नहीं है 1 रुपया। हाँ, अखिलेश सरकार का रुका हुआ था पेमेंट, और वही जब से गड़बड़ होती जा रही है। ये रोका हुआ उसी का ही है, अखिलेश सरकार। तो अपनी योगी सरकार को दे दिया। योगी सरकार सारा ही करते कि अखिलेश बीज बोवे, अखिलेश काटे योगी। हाँ, एक मिनट ये कोई ये क्यों बात नहीं? अब मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं आता हूँ। गन्ने की बात करिए, स्थिति किसने खराब करी? नहीं चाचा, मेरा सवाल है, मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आप सरकार क्यों बदलते हैं? मेरी सवाल सुनिए, आप सरकार क्यों बदलते हैं? जब पिछली सरकारें काम नहीं करता, अब नया सरकार बदलते हैं, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने करा क्या नहीं है, बताओ क्या नहीं करा? सुधार तो सब में है, सुधार नहीं है क्या? जो 2012, 13, 14 में था उससे तो 70% सुधार है, सुधार तो है। देखिए, ये क्या है, किसानों का बेल्ट है, तो किसानों के लिए सरकार ने कितना क्या, हम वो जायजा लेने आए। आप ये बता दीजिए, आपके लिए क्या फायदा रहा इस सरकार में? हमारे लिए सारा ही फायदा रहा। हमारी जो पिछली पेमेंट रुकी हुई थी वो सब आ रही है। अच्छा। और टाइम से आ रही है। अच्छा, चलिए, 1 मिनट, 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में आ रहे सम्मान निधि। आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, फिर आप जवाब दे देना। भाई साहब, मेरा आपसे सवाल है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, तो उसका कितना फायदा देख रहे हैं इसमें? हाँ, ये सुन तो लीजिए, पहले इनसे जवाब ले लूं मैं। जी, फायदा अगर 2000 रुपये सालाना या 6000 रुपये सालाना गवर्नमेंट दे रही है, वो किसान को सम्मान निधि के अनुसार किसी भी तरीके से दे रही है, दे तो इसमें जो इनका ये वो आ रहा है, मतलब कि पूरा बजट आ रहा है, गवर्नमेंट उसमें से निकाल के नहीं दे रही है, किसान को दे रही है। अब अगर बजट की बात करें तो बजट अगर मान लिया हर चीज़ पर किसान को ये भी दे दो, किसान को बैठे बिठाए ये भी खिला दो किसान को, तो वो कहाँ क्या करेगी, क्या करेगी? अब सबकी यही चीज़ है। अब ये प्राइवेट में दे दिया, वो दे दिया, जब हर साल हर उसमें इतने करोड़ रुपया मान लिया घाटे से गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ पे वो क्यों उठाए उसको, वो घाटा वो क्यों करे उसको, वो प्राइवेट में देगी, क्यों इतना पीछे जाए भारत? अच्छा, चलिए, मेरा इनका ये कहना है 2000 रुपए 6000 रुपए साल के आ रहे हैं, ये सब जुमले होते हैं, जुमले। अरे क्यों दे रहे हैं? नहीं चाहिए फ्री के, क्यों दे रहे हैं? हमारा पेमेंट ठीक कर दो, पेमेंट फ्री कर दो, पेमेंट फ्री कर दो, हमारा पेमेंट के लिए कर दो। 6000 रुपए महीने के, मैं दूंगा 6000 रुपए साल के। पेमेंट टाइम पे करवाओ, किसी को कोई जरूरत नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे विधायक जी ने हमारे गांव में कितना विकास करवाया है। कोई हॉस्पिटल में जो है कोई दवाई आई है, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हुई है, मोदनगर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे करके प्राइवेट वालों से बुला के जो है यहाँ पे साइंस मंगवाई गई है, ठीक है ना, इंटर कॉलेज में। कोई भी विकास कार्य गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। जवाब का सवाल मैं ले लेता हूँ। 5 साल देख लिया, कितना नया कामकाज आपके क्षेत्र में हुआ, आप जवाब दे दीजिए। चलिए, कितना नया कामकाज हुआ है, ऐसी बता। अच्छा, आप कहाँ से आए हो ये बताइए? मैं तो बहुत दूर से आया। नहीं, मुरादनगर से आए हो आप? हाँ, इधर से आया। तो आपको खुद दिख गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सड़क का ही बता रहा हूँ मैं, कनेक्टिविटी का, मेट्रो का काम चल रहा है। सुनो, रीजनल रेल बन रही है, सुनो मेरी बात, रीजनल रेल बन रही है, ठीक है? हर साल बने सड़क, हाँ, यहाँ सड़क हर साल बने। एक तो सड़क बन गया। हाँ। अच्छा, आपके गांव में क्या नया कामकाज है? एक बार सुन तो लीजिए। हमारे गांव में जरूरत ही ना कुछ करने की, इतना बढ़िया गांव है हमारा, इतनी साफ सफाई रहे, बहुत साफ सफाई रहे, बढ़िया सारी रोड बन रही है। क्योंकि
यहाँ के मायावती ने बनवाई है, मायावती सरकार बनी थी। कितना नया स्कूल निर्माण हुआ, कितना अस्पताल के व्यवस्था स्कूल हमारे गांव में 3 सरकारी स्कूल हैं, किन्नों को तीनों जाके देखो, तो ये इसी सरकार में जाके देखो। भैया हमारी पैदाइश से पहला है, हमारी पैदाइश से पहले बना हुआ है। मेरा एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। भाई साहब कह रहे हैं कि पहले तीन स्कूल पहले से बनी पड़ी है। हाँ, पहले से ही है, पहले से ही है। तो क्या आप मानते हैं पिछली सरकारों ने काम किया? हाँ, बताऊंगा भैया। पहले उनमें जाके देखो, लैट्रिन बाथरूम इतनी गंदी रहती उनकी लैट्रिन बाथरूम इतनी गंदी रहती, लैट्रिन पड़ी रहती। अब जाके देखो, आराम से खाना खाओगे बैठ के, तुम जाओ। हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल है, सुनो हमारा इंटर कॉलेज है, सुनो हाँ करो विकास का तो बताऊं, विकास बता रहा हूँ। अरे एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट आता हूँ मैं। इंटर कॉलेज है हमारे स्कूल में, एक मिनट सुनो। टीचर में हाँ, पहला का बना हुआ, जिसने बनवाया भाई, वो पहले से बना हुआ। पहले मानते हैं, पहले तीन पड़ी थी, हम भी पढ़े, 3 पड़ी थी। अब जाकर देखो लेंटर पड़े उन पे, अब लेंटर पड़े सारे में, पेड़ पौधे लग के एकदम स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुंदर, एकदम फर्स्ट क्लास है भैया। ये सरकार का उसमें एक पैसा नहीं है, एक भी पैसा, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल है। ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल में झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें पता ही ना है? नहीं बताऊं भैया, सुनो ये बोल रहे भैया सड़क बनी है, सड़क का जो ठेका होता है 5 साल का होता है। आपने सड़क बना दी, 5 साल तक सड़क टूटेगी तो आप दोबारा बना कर दोगे, ठीक है? चलिए आप युवा हैं, मैं आता हूँ 2 मिनट में। आप युवा हैं तो रोजगार बेरोजगारी का हाल हम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, सरकार को लेकर के मन में क्या चलता है? भैया कौन कह रहा है बेरोजगारी? एक मिनट, बेरोजगारी कौन कह रहा है? मेरी बात सुनो, बेरोजगारी जिस देश में बाल मजदूरी होती है वहाँ बेरोजगारी होगी। आप मजदूरी ढूंढ लो ना, मजदूर। मैं सुबह को मजदूर ढूंढने निकलूंगा भैया, मुझे नहीं मिलता मजदूर मिलने को। कौन बताओ कहाँ है मजदूर? 400 रुपए मजदूर न मिलने भैया मैं मन चाहिए मजदूरी दे। मजदूर को नहीं मिल रहा, मजदूर योगी। हम अरे रुको यार, हम गेहूँ बोते थे ना, अरे तो गेहूँ काटने वाले मिलते थे। योगी जी ने क्या गेहूँ दे दिया मजदूरों को, तो गेहूँ काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? मुझे फ्री का मिल रहा है, मैं खाली मिल रहा हूँ। भ्रष्टाचार, सुनो भाई सुनो, भ्रष्टाचार इतने बड़े चरम पे इसी मुरादनगर में इतने बड़े चरम पे भ्रष्टाचार हुआ। शमशान घाट की घटना पूरे देश को पता है, 26 लोग दब के मरे। क्या वो भाजपा का चेयरमैन और विधायक नहीं है? क्या मिला उन्हें? ये दिलवा में भाजपा लोग पहली बार इस मुरादनगर में शमशान घाट से डेड बॉडी घर जा रही है। हर जगह घर से डेड बॉडी शमशान घाट जाती है, उल्टी जा रही है। वो महिला धरने पे बैठी है, योगी जी मुरादनगर आते हैं, उन महिलाओं को कैप्चर करके गायब कर दिया जाता है। ये भाजपा की सरकार है, भ्रष्ट है पूरी भाजपा सरकार। पहले तो भाई साहब आप ये बताइए, आप हो कहाँ के? सुन भैया, मुरादनगर से हो। क्या नहीं करा, क्या नहीं करा? सुनो, वो अखिलेश गवर्नमेंट का था, वो अखिलेश गवर्नमेंट का था श्रीमान, चेयरमैन ने बनवाया। ये फतवे यहाँ मत मत जाओ। चलो ठीक है। हाँ, योगी सरकार आपने देख लिया, कैसा रहा काम का? योगी सरकार बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इससे 100 में से 100 नंबर। इससे बढ़िया सरकार ना आई ना आवे। बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हो गया। क्या काम काज देखा आपने? काम काज बताओ, क्या नहीं है? सुन, क्या नहीं हुआ बताओ। बताइए जाता है। बिजली ने सुनो, बिजली के उस पर जब मुद्दे पे अखिलेश गवर्नमेंट में 4 घंटे 3 घंटे लाइट आ गई, धरना दे दिया, 4 घंटे आ गई। 4 घंटे में भी तार हमारा मुरादनगर से सप्लाई थी, तार टूट गया, तो फिर वह 4 घंटे भी गई। अरे सुन ले, रबड़ के तार लग गए। ये भी सब गवर्नमेंट की वो है, ये भी सब बीजेपी की वो है। आप ये देखें बिजली चोरी इनसे कितनी रुकी है। अखिलेश की गवर्नमेंट में कोई भी उगाही नहीं हुई, जिन्होंने लाखों रुपए बिल पेंडिंग थे, जो बहुत ही सामर्थ्य बिल देने में, उन्होंने पैसे नहीं दिए। इस गवर्नमेंट ने सारा पैसा उगाया, उनसे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट किया है। रही बात सांप्रदायिक की, तो ये अखिलेश सरकार ने स्टार्ट किया। मुस्लिम लड़कियों को ही इन्होंने वजीफे दिए, मुस्लिम लड़कियों को ही लैपटॉप दिए। क्यों? और तबका कोई गरीब नहीं है ऐसा? सबको लैपटॉप सबको मिला? नहीं मिला है। जो शादी के लिए
अरे रुको, शादी के लिए सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही 50,000 रुपए क्यों मिलेंगे? एक मिनट, ठीक है। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जो भी जमीन अलॉटमेंट हुई थी वो मुस्लिमों को क्यों हुई? हिंदू तो हिंदू परिवार भी तो थे उसमें। आप वहाँ पे एक बार मुजफ्फरनगर में आप ग्राउंड लेवल पे आप जाके बात करो, बीजेपी सरकार ऐसे ही नहीं उठा रही कि उन्होंने। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर आप बात कर रहे हो कनेक्टिविटी की, रोड की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो जब आप आरटीसी के इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, अब अभी जो एक तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहाँ पे बन रहा है हमारे यहाँ पे, अगर कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपको जहाँ पर 1 घंटा लगता था वहाँ आपको 15 मिनट 20 मिनट लग रहे हैं, उससे आपका क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। और रही बात बेरोजगारी में, मैं मान सकता हूँ, बट ये जो अभी ये बोल रहे हैं कि भाई लोग सुनो, मान गए। दूसरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ जाएगा? जब एम्स की जरूरत थी, यहाँ जब कोरोना हॉस्पिटलों की जरूरत थी, जब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या संसद, इस नई संसद की क्या जरूरत थी? एम्स क्यों नहीं बना? और सुनो, कोरोना का हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? आज आ गया, ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे यही लोग, क्यों नहीं बना? संसद क्यों बन रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन भाई से, पूछ के देखो। सेंट्रल विस्टा के जो प्रोजेक्ट की बात करें, संसद के एक सेकंड, सेंट्रल विस्टा में अगर हम बात करें, अभी जो सेंट्रल विस्टा का जो नॉर्थ ब्लॉक तो साउथ ब्लॉक है आपका राष्ट्रपति भवन के पास, वहाँ पर 21 मिनिस्ट्री के ऑफिस है। टोटल मिनिस्ट्री हमारे इसमें 51 है, ठीक है। हर एक मिनिस्ट्री सैचुरेटेड है, सेपरेट में। तो वो क्या कर रहे हैं, सारी मिनिस्ट्री को कंबाइन कर रहे हैं, एक ऑफिस बना रहे हैं, जिससे क्या होगा? वीआईपी मूवमेंट कम होगा, लोगों को जाम का सामना नहीं। किसान आंदोलन चला, एक मिनट भैया मैं आता हूँ। किसान आंदोलन चला और कम से कम काफी ज्यादा किसानों की जो है बताया जा रहा है कि मतलब शहीद हो गए किसान, कैसे मानते हैं किसानों में शहीद हो गए 700 से ज्यादा। अब सवाल मेरा ये है कि जब किसानों की बातें, शहीद कौन होता है? हाथ से ही तो हुआ है, किसी का ट्रक चढ़ गया, किसी का। मोदी के गलत कानून के ऊपर, मोदी ने गलत कानून लाया, 13 महीने बाद उसे समझ में आया कि ये कानून गलत थे, 700 किसान मरवाने के बाद। और मैं इस भाई को ये बताना चाहूंगा, सुन लो, मैं उसी आंदोलन का हिस्सा हूँ। सुनो भाई, 1 मिनट। अभी 3 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान करा, हम इस भाजपा के लिए हर जगह विरोध करेंगे, पूरे देश में 5 राज्यों में जा के विरोध करेंगे और इसके उजागर करेंगे कि इनकी हरकत क्या रही है। पूरे 13 महीने इन्होंने क्या करा किसानों के साथ। किसानों से इतना डर लग रहा कि ट्रैक्टर अंदर नहीं घुस सकता दिल्ली में। आज ये ले जाके दिखा दे, ये भाजपा को सपोर्ट कर रहा, मैं वोट दूंगा, दिल्ली ले जाके दिखा दे ट्रैक्टर, दिल्ली ट्रैक्टर ले जा किसान का। भैया किसान MSP पे गेहूं बिकवा दे, आज वोट दूंगा। MSP पे कानून बनवा दे कहीं। किसानों को ट्रैक्टर गाड़ी लेके किसान पहुंच गए तो वे क्या बोलते हैं? मोदी जी ये किसान है, हम भूख के मरे क्या? वह किसान के पास गाड़ी नहीं हो सकती क्या? ट्रैक्टर नहीं हो सकती क्या? ये मोदी जी ने बोला। डालमिया को 99 साल के पट्टे पे दे दिया, डालमिया को। हाँ भैया भैया आंदोलन कहाँ का आंदोलन? हम भी गए आंदोलन में, लोग बाग शराब पी रहे हैं वहाँ आंदोलन में। जिंदाबाद और चलिए तो